कौवा अपने परिवार के लिए दाना तो लाता, मगर वो बहुत गुस्से वाला पापा कौवा था। एक दिन वो बिना दाना लाए ही घर आ गया। आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने तो घर वाले 2 दानों में से एक एक दाना खा लिया। कल मैं 3 दाने लाया था, तीसरा दाना कहाँ है? मुझे वो दे दो। जग्गू के पापा, अब जग्गू को कुछ मत कहना, वो दाना तो जग्गू ने अपने दोस्त को दे दिया। पापा वो बहुत भूखा था। मम्मा, मैंने आपसे पूछा था। इसी बात पर कालू कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। किससे पूछ के दाना दिया तूने? दाना कमा कर मैं लाता हूँ, मुझसे पूछ कर देना था। तुम अभी से दूसरे पंछियों में दाना बांटने लगे हो। बहुत मेहनत से कमा कर लाता हूँ मैं दाना। बोलो बोलो। पापा, गलती हो गई। मगर कालू कौवा गुस्से में जग्गू को थप्पड़ मार देता है। गलती हो गई? अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने अपना पेट तो भर लिया। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा पापा। जग्गू रोते रोते सो जाता है। इतनी छोटी सी बात पर आपने अपने बेटे को मारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब तक कालू का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे अब पंख से प्यार करने लगता है। पापा, आपने मुझे मारा, इसीलिए आप इतने परेशान हैं। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा ही तो हैं। पापा गुस्से में मार लेते हैं, बाद में प्यार भी तो करते हैं। जग्गू की ये बातें सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। सुबह हो जाती है और हर रोज़ की तरह कालू कौवा दाने के लिए निकलता है, पर दाने लेने वो बहुत आगे निकल जाता है और एक अनजाने से जंगल में निकल आता है। वो जंगल उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये जंगल बहुत घना है, यहाँ तो कुछ समझ नहीं लग रहा मैं किधर से आया था, इस दिशा से या उस दिशा से। मैं वहाँ से इन पेड़ों के पास गुजर कर आया था। ऐसे कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी सिमत में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो रास्ता भूल जाता है, उसे दिशा की कोई समझ नहीं आती। शाम हो जाती है और वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं लौट कर आए? पापा ठीक तो होंगे ना? जग्गू बेटा, इन दिनों आपके पापा दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं, शायद इन्हें रास्ते में देर हो गई, वो आने ही वाले होंगे। शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा अकेला ही पेड़ पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। ठंड थी और उसे अब ठंड लगने लगी थी। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। अब वो वहां जाता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप कौन? मैं कालू कौवा हूँ, मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। ठंड बहुत लग रही है, क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? इस घर में मैं और मेरा एक बेटा रहते हैं, आप यहाँ एक रात गुजार सकते हैं। कौवा खुशी खुशी इस घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहाँ रख दें, कल जाते हुए साथ ले जाना। अभी ये आप मीठा फल खा लें। अगर आपको दाना खाना है तो खा सकती हैं। नहीं नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल हैं, सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा तो बहुत सुंदर है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है, आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मम्मा मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये हमारी तरह कौवा ही है, रास्ता भूल गए हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में सोया हुआ था और सोच रहा था, ये घोंसला तो बहुत नरम है, ऐसा घोंसला तो मुझे घर भी कभी नहीं नसीब हुआ। और इस जंगल में तो फल भी बहुत ज्यादा है, यहाँ की जिंदगी कितनी आसान है। गौरी कौवी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है और दरवाजे पर बैठी रहती है। सुबह हो जाती है और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, कालू रात से घर लौट कर नहीं आया, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। गौरी बहन, तो सुना है कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते, शायद वो आपको छोड़कर चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो छोड़ सकता है मगर अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो ज़रूर रास्ता भूल गया होगा, वो आज शाम तक वापस आ जाएगा। आपको कैसा लगा मेरा घर? अगर आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो मेरे साथ। यही तो कालू कौवा सोच रहा था। अगर आप मुझे यहाँ रख लें तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। मुझे यहाँ एक रात गुजार कर ऐसा लगा कि आप मेरे अपने हो। हम भी कौवे और तुम भी कौवे, अपने ही हुए ना। बेटा, तुम घर में ही रहना और मैं और आपके अंकल फल लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गुलाबो कौवी
फल लेने चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा गुलाबों के साथ रहने लगा। गोरी कभी भी अब दाना खुद लाने लगी थी। उसे समझ आ गई थी कि उसका पति या तो मर गया है या छोड़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता गुलाबों कवि वाले जंगल में फल खत्म हो जाते हैं और कालू अब दाना तुम्हें ही लाना होगा, मैं तो कभी दूसरे जंगल नहीं गई। सुनिए गुलाबो जी, मैं ले आऊँगा। आपने मुझे अपने घर में रखा, इज्जत दी, प्यार दिया, मैं भी अपना हक अदा करूँगा। वो तो ये भी भूल गया था कि उसका एक बेटा भी है। वो तो उसी जंगल का होकर रह गया था। वो दाना लेकर घर जाता है। सूखा दाना देखकर गुलाबो कवि का बेटा चीखने लगता है, सूखा दाना, मम्मा मम्मा मम्मा, नौकर सूखा दाना लेकर आया है, मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो गुलाबो के बेटे को एक हल्की सी लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ। बेशरम, बेहया, तुमने मेरे बेटे को मारा। गुलाबो, तुमने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा। नौकर नौकर, अब लगाओ हाथ मुझे बेगैरत कौवे, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, निकलो फौरन, मेरे घर में ही रह के तुम हमें ही आग दिखाते हो। दबे पांव कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो इसका परिवार ही था जो इसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था। अगर वो दाना लाता था तो इसका बेटा और बीवी उसकी इज्जत करते थे, मगर बेगाने तो बेगाने ही होते हैं। फिर कालू कौवा बुलबुल से रास्ता पूछता है, उड़ता है और फिर नैना से पूछता है। वो फिर से उड़ता है और फिर आखिरकार वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। घर जाते ही इसका बेटा जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा पापा आ गए पापा। पापा आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे कालू जी? कालू रोते हुए कहता है, मैं भूल गया था, मैं सच में रास्ता भूल गया था और बहुत दूर निकल गया था और फिर मुझे मालूम हुआ कि सही रास्ता क्या है और फिर मैं घर लौट आया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ गोरी, सच कहा, घर भी अपना और परिवार भी अपना, प्यार अपनों से ही मिलता है। फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।